रागिनी और नीलेश कानपुर के विजयनगर में जल्दी ही शिफ्ट हुए थे, क्योंकि नीलेश का ट्रांसफ़र हो गया था कानपुर के लिए। नीलेश अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। सैटरडे का दिन था, बड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, तो आया घर पर तक बोला रागिनी जल्दी से एक कप चाय दो। लेकिन रागिनी चाहते हुए उसको चाय दी और कही कि नीलेश, आज की शाम को यादगार बनाना चाहिए, क्योंकि रागिनी बहुत खुले विचारों की लड़की थी। वो हर दिन को एक इवेंट के रूप में लेती थी, हर दिन को यादगार बनाना चाहती थी, क्योंकि उनकी अभी जल्दी जल्दी ही शादी हुई थी। तो रागिनी की बात को नीलेश टाल नहीं सका और दोनों तैयार होकर गंगा बैराज घूमने के लिए चले जाते हैं। कानपुर का गंगा बैराज घूमने वाले जगहों में से एक है, बहुत ही सुंदर है और शाम का समय तो वहाँ बहुत सुहाना होता है। लगभग उस शहर के शाम को घूमने वाले, सैर करने वाले उसी बैराज पर आते हैं। और यही नहीं, वहाँ का मैगी और मक्खन बहुत मशहूर है। फ्रेंड्स, वो दोनों आते हैं और एक स्टॉल पर जाकर मैगी और मक्खन पैक करवाते हैं और कहते हैं कि चलो चलते हैं बैराज पर, वहाँ की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। वहाँ का नज़ारा कुछ और है। उस नदी के ऊपर जो ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत खूबसूरत वहाँ से नज़ारा लगता है, पूरा कानपुर जैसे दिखाई देता है। वो दोनों आपस में बातें करते हुए, चहलकदमी करते हुए उस ब्रिज पर जा रहे थे, लेकिन उन्हें दूर से ही दिखाई पड़ता है कि एक महिला जैसे वहाँ बैठी हुई हो। फ्रेंड्स, वो थोड़ा अपने तेज कदमों से बढ़ते हैं तो नज़दीक जाने पर उन्हें महसूस होता है कि ये बैठ के ही रो रही है। ये दोनों उसके पास पहुँचकर पूछते हैं, मैम आप क्यों रो रही हो? नीलेश उससे पूछता है तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन रागिनी पूछती है कि हाँ मैम, आप बताओ ना क्या प्रॉब्लम है आपको, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तब वो महिला बताने लगी कि मैं यहाँ बैठ के अपने पति और बेटे का इंतजार कर रही हूँ। तो नीलेश ने पूछा कि आप अपने पति और बेटे को बैठ के रात के 11 साढ़े 11 बजे इस ब्रिज पर इंतजार कर रहे हो अकेले, वो लोग आपको छोड़कर कहाँ चले गए, क्यों छोड़कर चले गए? वो बोली कि वो छोड़कर नहीं चले गए, पहले मैं ही छोड़कर चली गई हूँ और वो लोग आते ही होंगे मुझे लेने के लिए। तभी एक ट्रक तेज गति से उस ब्रिज पर आया। उसकी हेडलाइट की रोशनी जब इन लोगों के ऊपर पड़ी तो वो महिला छलांग लगा देती है ब्रिज से उस सीधे नदी में। ये देखकर ये दोनों घबरा गए, नीलेश और रागिनी घबरा गए, कहे अरे ये कैसे? वो रेलिंग पकड़कर नीचे झांकने लगे, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो भागे भागे दोनों आए उसी दुकानदार के पास जहां से उन्होंने अपना मैगी मक्खन पैक करवाया था। उससे पूछा कि भाई साहब, एक महिला वहां बैठ के अपने पति और बच्चे का इंतजार कर रही थी, लेकिन हमसे बातें ही करते करते बीच में ही उसने उस ब्रिज से छलांग लगा दिया नदी में, लेकिन उस दुकानदार के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तो नीलेश ने कहा भाई साहब कुछ करिए, हमें चल के उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन दुकानदार ने कहा आप परेशान मत होइए, वह महिला एक भटकती हुई आत्मा है, वो अक्सर उस ब्रिज पर दिखाई दे जाती है। वो महिला बहुत समय पहले अपने पति और बेटे के साथ घूमने आई थी, शाम के समय में ही इसी बैराज पर। उसके पति और बेटे बैठ के वहीं पर मैगी और मक्खन खा रहे होते हैं, लेकिन वो महिला अपनी मोबाइल से अपनी सेल्फी अलग अलग पोज में, कभी बैठकर, कभी खड़े होकर, कभी लटक के उस ब्रिज से ले रही थी। और इसी बीच में उसका संतुलन बिगड़ा और सीधे वो नदी में चली गई। प्रशासन और वहाँ के लोकल्स और गोताखोर बहुत कोशिश किए, लेकिन ना वो महिला मिली, ना ही उसकी लाश मिली। फ्रेंड्स, उस दुकानदार के अनुसार तब से वो महिला उस ब्रिज पर अक्सर लोगों को दिखाई दे जाती है अपने पति और बेटे के इंतजार में। और उसका पति डिप्रेशन में चला गया, इतना दुखी हो गया अपनी पत्नी के लिए कि बाद में बाप बेटे दोनों उस शहर को ही छोड़कर चले जाते हैं। ये कहानी सुनकर रागिनी और नीलेश का कलेजा हिल गया। वो दुखी मन से धीरे धीरे उल्टे पांव अपने घर के लिए चल दिए और उन्होंने उस दिन से उस बैराज की तरफ कभी नहीं आया। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।